तो क्या पास्ट में भी टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? काफ़ी समय तक ये माना जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ टाइम मशीन बनाने की ही बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ होगा तो हम क्यों नहीं अपने चारों तरफ फ्यूचर से आए टाइम ट्रैवलर्स और टाइम मशीन्स को देखते। जैसे कार चाहे किसी एक जगह पर बनी हो, पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही कार की खासियत है, इसीलिए हम कार्स को दुनिया के हर एक कोने में देख सकते हैं। इसी तरह से टाइम मशीन चाहे फ्यूचर में कभी भी बने, हम उसे अपने समय में ज़रूर देख सकेंगे, क्योंकि फ्यूचर से पास में आना ही टाइम मशीन की खासियत है। और हम टाइम मशीन्स को रोज़ अपने चारों तरफ देखेंगे, जिस तरह से हम कार्स या दूसरी ट्रैवल करवाने वाली चीज़ों को देखते हैं। पर फिर हम क्यों नहीं टाइम मशीन्स और टाइम ट्रैवलर्स की भीड़ को देखते? साइंटिस्ट मानते थे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम मशीन का आविष्कार कभी हुआ ही नहीं, इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जाने वाली टाइम मशीन का आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता। पर रुकिए, पास्ट में जाने वाली टाइम मशीन बनाने की एक थ्योरी ने इस धारणा को बदल दिया है। ये थ्योरी उन सारे सवालों का जवाब देती है कि क्यों हम अपने चारों तरफ टाइम ट्रैवलर्स को नहीं देखते। तो पहले हम इस थ्योरी को आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह समझ लेते हैं कि ये थ्योरी क्या कह रही है और इस थ्योरी से टाइम मशीन कैसे बनाई जाएगी। तो ये थ्योरी है वर्म होल्स के जरिए टाइम ट्रैवल करने की। तो अगर आपको नहीं पता कि वर्म होल्स क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या मेरे चैनल पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्म होल स्पेस टाइम के जाल में बना एक सुराख होता है जिसके 2 दरवाजे होते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर वर्म होल के एक दरवाजे को टाइम में फ्रीज कर दिया जाए या जमा दिया जाए, मतलब कि अगर वर्म होल के एक दरवाजे का टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने लग जाए या बिल्कुल रुक जाए और दूसरे दरवाजे का टाइम नॉर्मल रफ्तार से चलता रहे, तो इन दोनों दरवाज़ों के टाइम में समय के साथ फ़र्क बढ़ता ही चला जाएगा और जो भी पहले दरवाजे से अंदर जाएगा दूसरे दरवाजे से उसी समय में पहुंच जाएगा जब उस वर्म होल को बनाया गया था या जब उस वर्म होल को टाइम में फ्रीज किया गया था। तो वर्म होल के एक दरवाजे को टाइम में फ्रीज कर देने के या रोक देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, मतलब कि अगर वर्म होल के एक दरवाजे को लाइट की स्पीड से गोल गोल घुमाया जाए तो भी उसका टाइम रुक सकता है। और दूसरा तरीका है अगर उसे ब्लैक होल के बिल्कुल पास ले जाकर रख दिया जाए। इन दोनों ही तरीकों से वर्म होल के एक दरवाजे का टाइम कम रफ्तार से चल सकता है और फिर उसी टाइम में वर्म होल के दूसरे दरवाजे के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से बनाई जाने वाली टाइम मशीन के 2 दरवाजे होंगे, जिसका पहला दरवाज़ा तो पास्ट में खुलेगा और दूसरा दरवाज़ा फ्यूचर में। तो इस तरह की टाइम मशीन सिर्फ उतना ही पास में जा सकेगी जिस वक्त वो बनाई गई होगी। तो हम टाइम ट्रैवलर्स या टाइम मशीन्स को इसलिए अपने चारों तरफ नहीं देखते क्योंकि टाइम ट्रैवलर्स सिर्फ उस वक्त तक ही पास में जा सकते हैं जिस वक्त वो मशीन बनाई जाएगी। तो पास में ले जाने वाली टाइम मशीन की ये थ्योरी काम तो करती है और इसके पास काफ़ी सवालों के जवाब भी हैं, पर इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में जाने वाली टाइम मशीन के साथ है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं है। तो इन दोनों टाइम मशीन्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? सबसे पहली और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए वो है असीमित ऊर्जा बनाने की, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के ज़रिए पॉसिबल है। न्यूक्लियर फ्यूजन पर तो अभी काम चल रहा है, पर न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी को बना लिया गया है। न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में किया जाता है और आज लगभग हर एक देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का आविष्कार आज से लगभग 70 साल पहले ही कर लिया गया था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बॉम्ब्स गिराए गए थे। पर यह टेक्नोलॉजी टाइम मशीन बनाने में तब तक इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं खोज लिया जाता। न्यूक्लियर बॉम्ब्स में न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल नहीं किया जाता, इसीलिए एक धमाके के साथ सारी एनर्जी बाहर आ जाती है। पर अगर इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका खोज लिया जाए तो इतनी सारी एनर्जी को हम टाइम मशीन में धीरे धीरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम मशीन के लिए असीमित ऊर्जा की ये टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम मशीन बहुत ज़्यादा एनर्जी पर चलेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड पर किसी चीज़ को चलाने के लिए ऊर्जा तो लगेगी ही, और स्पेस टाइम के जाल को मोड़कर एक वर्म होल बनाने में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो टाइम मशीन बनाने से पहले हमें अनलिमिटेड ऊर्जा बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि आइंस्टाइन ने पहले ही हमें E = mc² के ज़रिए बता दिया है कि पॉसिबल है।